हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरु मिलन अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी साइन होंगे उसके बारे में डिस्कशन होगा। प्रीवियस क्लासेस में यानी मीन्स क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड था। एक प्लेन में राइट एंगल ट्रायंगल जो एंगल थीटा है, ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता था, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस होता था। तो यहाँ से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम डिस्कशन कर लेते थे। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, यानी क्लास फर्स्ट ईयर में आ रहा है, तो हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में देखेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के इसको चेक करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जब हम इसी फिगर को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाएंगे तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन वहाँ पे, इसी को हम तब वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में पढ़ते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कोई हम बनाते हैं, अगर इसमें अगर राइट एंगल कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा आ गया इस कोऑर्डिनेट प्लेन में आ गया। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में जानेंगे। इसको फिगर हम फिर से बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एस डैश एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। तो इसमें क्या है, जब यहाँ से ये 0 डिग्री होगा, यहाँ से जब हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको भी मेंशन करते हैं हम। फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में हो गया। एक बात और यहाँ पे डिस्कशन कर लिया जाता है कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ से रोटेट करेंगे, इसको अगर इनिशियल रे माने या इनिशियल साइड माने, तो यहाँ से ये 0 डिग्री होगा। यहाँ से अगर हम जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो हम पॉजिटिव एंगल मेज़र करेंगे। यानी कि हम क्लास 10th में ये भी नहीं जानते थे कि पॉजिटिव एंगल होता है कि नेगेटिव एंगल होता है। हम केवल जानते थे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का ये डिग्री के बारे में बस इतना ही जानते, नहीं लेस देन 90 डिग्री इक्विट एंगल के बारे में हम जानते थे। इससे आगे क्या होगा कि अब इसमें क्या करेंगे, हम 90 से एबव यानी मोर देन 90 डिग्री के एंगल के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव एंगल मेज़र करेंगे, और जब इसी पे हम क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो इसको हम नेगेटिव एंगल, यानी इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कशन कर चुके हैं। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। इसमें क्या करेंगे, केवल हम साइन के बारे में डिस्कशन, साइन ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में केवल डिस्कशन किया जाएगा। ठीक, तो इस पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ से इसको एंगल अगर हम एक्स ले लेते हैं, यानी पॉजिटिव एक्स है ना,
अगर हम x ले लेते हैं अगर, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x अगर हम लें, साइन x अगर हम लें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम जानते हैं, साइन x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी p अपॉन h हो जाएगा। क्लियर। अब p अपॉन h क्या होगा, यानी कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो p परपेंडिकुलर जो हमारा है ये पॉजिटिव y एक्सिस है, यानी y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये p है, तो यानी मीन्स ये वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर। तो यहाँ से जो भी ये वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हाइपोटेनस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हाइपोटेनस कैसे पॉजिटिव होता है, अगर हम बेस का स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी कि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो साइन जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर। इसी तरीके से कॉस x के बारे में अगर देखते हैं तो कॉस x के बारे में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस x का फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस x यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस क्या है, पॉजिटिव एक्सिस, यानी x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये पूरा x एक्सिस से नहीं, इधर अगर हम रोटेट करेंगे यानी कि राइट हैंड साइड में जाते हैं, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से ओरिजिन से हम राइट साइड में जा रहे हैं तो ये हमारा बेस जो भी वैल्यू आएगी बेस की वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव हो गया। यानी कि साइन और कॉस दो जो वैल्यू हमको मिली, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिली। अब आगे और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं। अब 10x की जब बात करेंगे तो साइन अपॉन कॉस होता है, 10x की जब बात करेंगे तो 10x का फार्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x। अब साइन x की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी 10 भी पॉजिटिव हो गया, साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव हो गया, 10 भी पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से अब कॉट की बात करते हैं तो कॉट x भी पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि कॉट x क्या होता है, 10x का अपोजिट होता है, यानी कि इन्वर्स होता है। तो कॉट x क्या होगा, 1/10x हो जाएगा। तो कॉट x की वैल्यू 1/10x हो जाएगी। 1/10x क्या हो जाएगा, ये 10x पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव जो भी होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर। इसी तरीके से सेक x जो होगा 1/cos x हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव जो होगा ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। लास्ट में कोसेक x जो होगा 1/sin x होता है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा टोटल, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हो गए, साइन x, कॉस x, 10x, कॉट x, सेक x एंड कोसेक x, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अच्छे से इजीली इसको समझ लिए हम कि कैसे पॉजिटिव, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे होंगे कैसे पॉजिटिव होंगे, इसको हम क्लियरली समझ लिए। अब क्या करेंगे, हम ये राइट एंगल ट्रायंगल हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। यानी ये जो x हमारा x एंगल जो हमारा ये क्या होगा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव एंगल है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट में अब यहाँ से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर इसको हम लाते हैं, यहाँ पे अगर x आ जाता है, ये x यहाँ पे अगर आ जाता है तो हमारा फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पे ये फिगर बनेगा। ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ये। ठीक। अब यहाँ से x के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो x एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन से जो एंगल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे, तो
इसको देख लेते हैं हम। साइन एक्स जो होगा, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये क्या है, वाई एक्सिस, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये भी पॉजिटिव होता है, यानी कि ये टोटल वैल्यू जो आ गई साइन की वैल्यू जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ गई। इस तरीके से कॉस देख लेते हैं। कॉस एक्स जो होगा ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जैसे कि यहाँ पे देख लिया हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, अब ये यहाँ से ओरिजिन से हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस जो निगेटिव होगा, हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्लियर यहाँ से। अब टेन की बात करते हैं। 10x क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा। अब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और कॉस एक्स की वैल्यू निगेटिव हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन निगेटिव वैल्यू हमेशा निगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब कॉट की बात, कॉट देखते हैं। कॉट एक्स जो होगा 1/10x होता है, यानी कि 10x जब निगेटिव है तो ये कॉट एक्स की वैल्यू भी निगेटिव हमको मिल जाएगी। सेक एक्स, कॉस एक्स क्या है, निगेटिव है, यानी कॉस एक्स निगेटिव है तो सेक एक्स भी निगेटिव हो, क्योंकि 1/cos x होता है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। कोसेक एक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक एक्स होता है, या कोसेक एक्स कहिए तो 1/sin x होता है, तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो कोसेक एक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई कंप्लीट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन हो चुका, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन निगेटिव होंगे और कौन से फंक्शन जो होंगे हमारे पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट सेकेंड के बारे में होंगे। अब ये एक्स जो एंगल हमारा है इसको हम रोटेट करके हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो बनेगा हमारा, इसमें ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस है ही, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हम साइन एक्स के बारे में देखेंगे। तो साइन एक्स जो होगा हमारा, इस कंडीशन में साइन एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम फार्मूला तो यहाँ पे पढ़ लिख लिए एक बार हम, तो बार बार उसको नहीं रिपीट करेंगे। तो साइन एक्स का फार्मूला जो होगा यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि ये निगेटिव वाई एक्सिस पे, यहाँ से ओरिजिन से देखिए ये वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ से जो ये वैल्यू होगी पी की, ये निगेटिव आ जाएगी। तो साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से कोई डाउट, ये जो वैल्यू है ये हमेशा निगेटिव हो, क्योंकि ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक। अब कॉस एक्स की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। यहाँ पे बेस क्या है, ये बेस जो होगा हमेशा ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, बेस जो होगा निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा, यानी ये पूरा टोटल क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। साइन और कॉस जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब जब साइन और कॉस मिल गया तो इन्हीं दो वैल्यू से हमको और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके बारे में, उनके साइन के बारे में भी हम इजीली देख सकते हैं। 10x जो होगा, 10x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स जो होगा निगेटिव है और कॉस एक्स भी निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यू अपॉन निगेटिव वैल्यू, यानी जो भी निगेटिव होगा ऊपर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी दोनों में, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट एक्स की वैल्यू, कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट एक्स की वैल्यू 1/10x हो जाएगा, तो 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। 10x अगर पॉजिटिव है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव
अब ये 4 हो गया सेक एक्स के बारे में। सेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट, यानी कि 1/, सेक एक्स के 1/, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और कोसेक, यहाँ पे कोसेक देख लेते हैं। कोसेक एक्स जो होगा, साइन क्या निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1/, कोसेक एक्स के 1/, साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन हो चुका। अब एक्सिस, ये एक्स एंगल जो होगा हम रोटेट करके हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाते हैं। तो यहाँ से ये जो एंगल हमारा, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये राइट एंगल सब ट्रायंगल है, ये भी जैसे यहाँ पे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, ये बेस है ही, ये परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ से साइन एक्स के बारे में करेंगे डिस्कशन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर निगेटिव है, यहाँ से निगेटिव वाई एक्सिस में है तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा। हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू आ जाएगी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। कॉस एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्स, यानी यहाँ से राइट साइड में, अगर एक्स एक्सिस के राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमको। तो पॉजिटिव अपॉन हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 10x साइन अपॉन कॉस होगा तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। कॉट एक्स जो होगा 10 का, ये कॉट एक्स इक्वल 1/10x होता है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। सेक एक्स जो होगा 1/cos होता है, तो कॉस पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोसेक एक्स जो होगा हमारा 1/sin होगा, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। क्लियर। तो ये पूरा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा हमारा, उसके साइन के बारे में डिस्कशन होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होता है। क्लियर। तो ये इसको फिगर को अच्छे से बना ले सब लोग। ये देखने में क्या कितना इजी बन जा रहा है, लेकिन ये हम इसको मेमोराइज़ कैसे करेंगे, मतलब कि ये टफ़ होगा इसको मेमोराइज़ करना। तो इसको हम एक ट्रिक के हेल्प से हम बताएंगे आपको, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको इतना लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव हैं, यानी कि ऑल पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स पॉजिटिव है, और सॉरी ये कोसेक, यानी साइन और कोसेक क्या हो जाएगा, सेकेंड में पॉजिटिव होगा, और जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे फंक्शन है वो निगेटिव हो जाएगा। इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, ये जो होगा टोटल जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो वो निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। और जो लेफ्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे हैं, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, ये निगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारा ये कंक्लूज़न निकल गया कि इसको हम कैसे और सॉर्ट करके लर्न कर सकते हैं। अब ये ट्रिक के बारे में देखते हैं। अब इसको, इसमें ऑल पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे 6 के 6 ही पॉजिटिव हो जा रहे हैं पूरा। इसमें साइन और उसका अपोजिट, यानी एस स्टैंड फॉर साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव हो रहा है। इसमें कॉस और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव हो रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से ए एस टी सी, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ए एस टी सी रूल करके हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यानी कि इसको हम ए एस टी सी रूल करके भी इजीली लर्न कर सकते हैं। कैसे हम इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। एक ट्रिक और हम बता देते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी हम इसकी हेल्प से भी मेमोराइज कर सकते हैं। आफ्टर में ए स्टार्टिंग, एस टी सी, यानी सेम यही चीज़ आ जा रहा है। यानी कि हम ए एस टी सी रूल करके भी लर्न कर सकते हैं, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लर्न करके भी हम इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर। अब इसमें कुछ एंगल के बारे में डिस्कशन कर लिया जाता है कि कौन से एंगल पॉजिटिव होंगे, कौन से एंगल नेगेटिव होंगे, और अगर 90 से एबव एंगल हो रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, उसको हम एक देख लेते हैं। अगर साइन 200 डिग्री के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, साइन 200 डिग्री, तो ये इसका साइन केवल बताइए आप कि इसका साइन जो होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसका साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है। तो हम यहाँ से हमारा ये इनिशियल साइड जो हमारा है, इनिशियल रेज इसको भी कहते हैं हम, इनिशियल साइड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ये 0 डिग्री है। यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे, ये π/2 होगा हमारा, ये हम रेडियन में ही लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये पाई आ जा रहा है। फिर यहाँ से ये 200, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में हमको 180 हो रहा है। 180 में 20 ऐड कर दें अगर हम, तो ये 200 आ जाएगा। यानी कि हमारा कहीं न कहीं पाई से आगे आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ तक तो 180 है, लेकिन यहाँ पे हमको 200 लाना है, तो 200 यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे हमको ये एंगल मिलेगा। यानी ये जो एंगल हमारा होगा ये 200 एंगल होगा, 200 डिग्री मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 200 जो होगा हमारा, इसमें हम साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए होता है, इसको एस हम रीड करते हैं और इसको टी रीड करते हैं। यानी कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो 10 ही पॉजिटिव और कॉट ही पॉजिटिव होता है, यानी और जो होगा, और लेफ्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे निगेटिव होते हैं। यानी कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ये 200 तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन साइन 200 की जब बात करेंगे हम, तो ये जो यहाँ पे साइन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। यानी ये साइन 200 की वैल्यू जो भी आएगी वो निगेटिव में आएगी। क्लियर। अब
cos 500 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। cos 500 क्या होगा? तो cos 500 के लिए क्या करेंगे हम, ये भी पॉजिटिव एंगल है, तो पॉजिटिव एंगल के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो यहाँ से हम रोटेट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 180 से 3π/2 ये हो जाएगा, ये 3π/2, फिर यहाँ से अगर रोटेट करेंगे तो ये 2π आ गया। 2π यानी कि 2π मीन्स 360 डिग्री। 360 डिग्री में आगे बढ़ेंगे, हम 90 और ऐड करेंगे, तो 360 में अगर हम 90 ऐड कर देते हैं तो 450 आ जाता है। अब 450 के बाद 50 एंगल और बढ़ेंगे हम, यानी मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा एंगल बना, ये एंगल जो बना 500 बना, 500 डिग्री बना। क्लियर? ये जो एंगल हमारा बना 500 एंगल बना। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है आप बताएं, इसको देख के बताइए आप लोग कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस निगेटिव होता है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम -120 की बात करते हैं, अगर 10-120 डिग्री की बात करते हैं अगर, तो -120 का मतलब क्या हुआ? निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल का मीन्स हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज जब रोटेट करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से अगर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे 30 डिग्री और कर लेते हैं, तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है -120 डिग्री बन रहा है। क्लियर? अब -120 डिग्री बन रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये -120 डिग्री बन रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आई लाइक रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। क्लियर? ये जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। तो इसी तरीके से अगर हम आगे और ज़्यादा एंगल के बारे में डिस्कशन करें, जैसे 500 के बारे में, यानी कि 2π से भी ज़्यादा ये एंगल है, इसके बारे में डिस्कशन किए, यानी कि और ज़्यादा डिस्कशन करने, यानी और मैक्सिमम एंगल के बारे में डिस्कशन किया जाए, मतलब कि 1000, 2000, 3000, तो ये क्या होगा? एंगल जो होगा इनफाइनाइट तक, यानी कोई भी एंगल हम पुट कर सकते हैं, ये इस पे रोटेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे 2π आ गया, यहाँ ये एंगल कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, तो ये 2π आ गया, यानी यहाँ से π/2, फिर ये π, फिर ये 3π/2, फिर ये 2π, यहाँ से फिर ये 2π से यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल क्या हो जाएगा? 2π + π/2, तो 5π/2 आ जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा? 5π/2 हो जाएगा। हो गया। अब 5π/2 में फिर π/2 अगर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये 3π/2 आ जाएगा, सॉरी ये 3π आ जाएगा,
अब ये अगर आगे हम बढ़ा दें तो 3 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, तो 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड कर देंगे अगर, तो ये 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 में ये पाई बाई 2 अगर ऐड कर दें हम तो 7 पाई बाई 2 आ गया। अब फिर यहाँ से अगर पाई बाई 2 फिर ऐड कर देते हैं अगर ये, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आ जाएगा। यानी इसी तरीके से ये कंप्लीट होता रहेगा, रिवोल्यूशन कंप्लीट होता रहेगा, रोटेशन और एंगल भी ऐसे मिलते चले जाएंगे, ऐसे डॉट 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 डॉट। अगर यही अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में अगर मूव करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम निगेटिव डायरेक्शन मूव करते हैं अगर, तो ये जो एंगल मिलेगा हमको निगेटिव एंगल मिलेगा। मतलब कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमको क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक, माइनस पाई बाई 2। यहाँ से जब फिर यहाँ पे यहाँ आते हैं तो ये माइनस पाई मिल जाएगा हमको। क्लियर, माइनस पाई मिल गया। अब यहाँ से फिर यहाँ पे यहाँ आते हैं तो माइनस पाई में पाई बाई 2 क्या करेंगे हम, फिर ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर इसमें पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, अगर हम पाई बाई 2 फिर ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 पाई आ जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, निगेटिव एंगल करेंगे तो निगेटिव, इसी का निगेटिव होता चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव एंगल मिलता चला जाएगा, और क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं तो हमको निगेटिव एंगल मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन हो चुका। यहाँ से कब निगेटिव एंगल होगा, कब पॉजिटिव एंगल होगा, साइन कब किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, यानी हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होगा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। अगर कोई एंगल हमको 200 दिया या 500 दिया या 1 निगेटिव एंगल दिया है, तो इसको हम कैसे हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में ये जाएगा। तो ये कम्प्लीटली डिस्कशन हो चुका। इसी तरह से इसको वीडियो कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।